हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का हैलिबर्टन जॉनसन स्टील का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब था और इसीलिए मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पर कि वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी जितना ज़्यादा शेयर किया जा सके। जो भी चीज़ें टिप्स वगैरह जो भी थी वो सब मैंने आपसे शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप वहाँ पे हैं, आपको पता होगा। अगर आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सब कुछ फ्री में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। और आखिरी मोमेंट पे कोई अपडेट वगैरह आता है या फिर ऐसी कोई मैच अगर मैं कवर नहीं कर पाऊँ वीडियो के द्वारा किसी कारण की वजह से, तो उसका भी सारी जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें शेयर करने लायक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। अब अभी देखिए, वुमेन जो न्यूजीलैंड वुमेन का मैचेस होते हैं, आखिरी मैच वीडियो में मैंने बताया था और यहाँ पर भी मैं आपसे फिर से रिपीट करूँगा वही चीज़ें कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड परफॉर्मेंस है। ठीक है, स्मॉल लीग खेलेंगे अगर आप, तो आपको लगभग ये एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी कि 9 से 10, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 11 के 11 प्लेयर्स ही आपके और आपके ओपोनेंट के सेम हो। कैप्टन वाइस कैप्टन भी लगभग सेम होता है। एक प्लेयर जिसको आप लेंगे शायद क्रेडिट सेव करने के लिए, वही आपके लिए पंट बनेंगी। ठीक है, या फिर एक आध जो रिस्क आप लेंगे, जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मैच जो है वो कैसे जाएगा। बाकी इन मैचेस में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते इन मैचेस से। ठीक है, आखिरी मैच में भी आपने देखा कि क्या हुआ था। हालांकि जो चीज़ बताने लायक है अभी तक इस टूर्नामेंट के लिए, कि 6 टीमों की टूर्नामेंट होती है ये। ठीक है, उनमें से जो 3 टीमें हैं, ऑकलैंड वुमेन, ओटागो वुमेन और वेलिंगटन वुमेन, इनके टीम में अभी भी उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आए नहीं हैं वापस। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है कि पहले 2 राउंड के मैचेस में इनको टूटी फूटी टीम ने ही खेलना पड़ा और जाहिर सी बात है बहुत ही बुरी तरीके से वो अपने अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट में हारी है। ऑकलैंड वुमेन का मैच जो था वो ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से कितनी बुरी तरीके से हारे थे पहले 2 मैचों में ही। और उसी तरह का हालत था वेलिंगटन और ओटागो का भी। उन दोनों टीमों का मैच, इन दोनों टीमों में मतलब सेंट्रल आज के में जो ओपोनेंट्स हैं नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट और कैंटरबरी, उनसे हुआ था। और जाहिर सी बात है इन्होंने भी उनको बहुत ही बुरी तरीके से हराया हुआ है। तो दोनों टीमें ऑफकोर्स जीत के तो आई है, लेकिन वो जीते हैं ऐसे टीमों के अगेंस्ट में जिनसे शायद उनकी टीम भी एक्सपेक्टेशन ना रखी हो। तो बहुत ज़्यादा हम उन मैचेस के रिजल्ट को डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो थी टूटी फूटी टीमें, वेलिंगटन वुमेन और ओटागो वुमेन। लेकिन आज के मैच में ये 2 टीमें जो हैं ये लगभग अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ ही आने वाली है। ठीक है, और सीज़न की शुरुआत से ही इनके पास लगभग अपने फुल स्ट्रेंथ के प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल भी है। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से आप उस मैच के साथ इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि उन मैचेस में जिनको उन्होंने यूज़ नहीं करा उस तरह से, वो आज के मैच में उनको यूज़ करें। ऐसा भी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को उन्होंने हो सकता है उस तरह से सामने नहीं लाए हैं, वो आज के मैच में वो लाए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हम आगे यही डिस्कस करेंगे। बाकी परफॉर्मर्स तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होंगे ही, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। ये आपको आगे भी जब मैचेस की एनालिसिस करूँगा आपको देखने को मिल जाएगा। सही है, तो देखते रहिए। पिछले सीजन की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने 34 स्थान पर ख़त्म किया था 6 टीमों की टेबल में। कैंटरबरी पिछले सीजन की चैंपियन रही थी, हालांकि लीग स्टेज में उन्होंने ऑकलैंड से पीछे ख़त्म किया था। ये मैच वैसे होने जा रहा है कोबम ओवल न्यू, जिसका जो 4th ट्रॉफी का मैच भी हमने कवर करा हुआ है। ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन का होम ग्राउंड है। पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन आपको पीछे होती हुई दिखेगी 2-3 से। इस ग्राउंड में बात करें तो पिछले सीजन में ही पहली बार ये यहाँ पर मैचेस हुए थे, वुमेन मैच। तो एक मैच जीता है और एक मैच हारा है, जो 2 मैच खेले गए हैं यहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा ना कि कैंटरबरी वुमेन के पास वेरिएशंस कम है। ठीक है, मतलब डिपेंड करने वाले प्लेयर्स जो है ना इनके पास वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं, मतलब क्या ही बताएं मैं। आप यहाँ से देखेंगे कि आपको दिखेगा मैकके का नाम, जो इनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इनका आप औसत देख सकते हैं 94, लगभग 95 के आसपास औसत है। इसके सिवाय नेट कॉक्स और जेसिंटा सैवेज, यही 3 नाम है बताने लायक। बॉलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो फिर से वही नाम है मैकके, साथ में सैरा असमसन। इसके अलावा भी कोई एक आध नाम होंगी शायद, लेकिन उतना रेलिवेंट कुछ नहीं। लेकिन इन 4-5 या मैक्सिमम 6-7 परफॉर्मर्स को लेकर ही उन्होंने पूरा टूर्नामेंट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है और चैंपियन भी बनी है। दूसरी तरफ से अगर आप नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बारे में देखेंगे तो इनके टीम में बहुत सारे मैच विनर्स हैं।
ठीक है। ऑन पेपर इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एनी डे एनी हाउ अपने बलबूते पर एक मैच को जितवा सकते हैं, और ऑलराउंडर्स तो भरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गड़ी, लेडन डेविस, बेजुइडन हाउट जो सिर्फ 3 मैच खेले थे, एंडरसन, रिचर्डसन, बहुत सारे नाम हैं। बॉलिंग में इनके रिचर्डसन जो है ये हाईएस्ट विकेट टेकर थी पिछले सीजन में, इसके सिवाय एंडरसन के नाम आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसके बाद ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं रहा है, और इसीलिए इनका बॉलिंग जो रहा है ना, हो सकता है विकेट मिले लेकिन उस तरह से इफेक्टिवनेस इनके बॉलिंग में कभी भी नहीं नजर आई है, और इसीलिए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इतने सारे अच्छे परफॉर्मर्स रहने के बावजूद भी एज ए टीम उस तरह से अच्छा नहीं कर पाई थी पिछले सीजन में, ठीक है। और हेड टू हेड में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा कि बॉलिंग की वजह से ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को हमेशा यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कैंटरबरी चाहे हारे या चाहे जीते 200 के ऊपर, देखिए 200 रन बहुत होते हैं इस तरह के फॉर्मेट में, आप समझ सकते हैं। एक तो वुमेन मैच, दूसरी डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस, परफॉर्मेंस कम, तो 200 रन 50 ओवर में बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए कंसिस्टेंटली कैंटरबरी ने हमेशा यहाँ पे 200 के ऊपर स्कोर बनाया हुआ है। अभी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स कितना अच्छा कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा टोटल बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। नहीं तो कैंटरबरी का बैटिंग या फिर बॉलिंग भी आप कह सकते हैं लगभग कंसिस्टेंट रहा है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ और भी इजीली समझा देता हूँ क्या क्या हुआ है। देखिए परफॉर्मर्स के ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड परफॉर्मर्स हैं। हो सकता है कि हर मैच में 1 या 2 अलग हट के कुछ निकल के आए, नहीं तो बाकी के सारे परफॉर्मर्स ही बहुत ज़्यादा सेम है। आप परफॉर्मर्स के बाद छोड़ दीजिए, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, लेकिन जो चीज़ है मैच की जो कहानियाँ हैं उसको नोटिस करिए। तो ये है आखिरी मैच। अच्छा, क्राइस्ट चर्च में मैच हुए थे पिछले सीजन के, दोनों ही जो मैच हुए थे इन दोनों टीमों के बीच में, वो हुआ था क्राइस्ट चर्च में, जो कि कैंटरबरी का होम ग्राउंड है। और अगर आपको नहीं पता है, क्राइस्ट चर्च जो मैदान है वो मैक्के का भी होम ग्राउंड ही है, ठीक है। तो चाहे वो कोई सा ही फॉर्मेट हो जाए, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, मैक्के इस ग्राउंड पर एक बीस्ट की तरह खेलती हैं, चाहे वो बैटिंग हो जाए बॉलिंग हो जाए। तो पिछले सीजन के 2 मैच इस ग्राउंड पे हुए थे, मैक्के बीस्ट है, बीस्ट की तरह खेली भी थी उन दोनों मैचेस में। तो पता नहीं सकते कि उसको आप ज़्यादा कितना प्रायोरिटी देंगे, लेकिन जो है सो है। तो पिछले सीजन के ये देखिए पहला मैच हुआ था 261, ठीक है, बहुत ही सही स्कोर है 250 के ऊपर। मैक्के जैसे मैंने बताया इस ग्राउंड पर बीस्ट हो जाती है, तो यहाँ पर उनका शतक था, साथ में सैवेज और नेट कॉक्स का भी। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर चेस कर लिया था, जहाँ पर गड़ी का शतक था, साथ में बेजुइडन हाउट और लेडन डेविस। बॉलिंग में ये कुछ नाम है, 1-2 विकेट का ही मामला है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगला मैच वो भी इसी सेम ग्राउंड पर हुआ था, यहाँ पर भी कैंटरबरी ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और यहाँ पर भी 2 सेम नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। बॉलिंग में यहाँ पर आ गई रिचर्डसन, साथ में 1-2 करके विकेट किसी के हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर हो गई ध्वस्त। आपने देखा सेम ग्राउंड सेम ओपोनेंट, 2 दिन पहले उन्होंने बैटिंग अच्छी करी तो जीते, यहाँ पर बैटिंग खराब हुई तो हारे, नहीं तो बॉलिंग तो उनकी हमेशा ही कुट रही है। यहाँ पर भी गड़ी का रन था, साथ में बेसिडेन हॉट, मैक्के के बॉलिंग भी यहाँ पर थे, तो दोनों ही मैच में मैक्के ही मैच विनर रही है। मतलब एक मैच में जितवा नहीं पाई है, लेकिन दूसरे मैच में मैच विनर रही है, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से, साथ में जसिंटा सैवेज, ठीक है। दोनों ही मैच में आपने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा, यहाँ पर भी 1 विकेट था और यहाँ पर 4 विकेट। उसके बाद अगला मैच फिर से देखिए, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर हो गई खराब। यहाँ पर रिचर्डसन और मोनिक हाइड या मेनी हाइड जो भी इनका नाम है, बॉलर हैं ये, बर्मिंगहैम नाम के कोई बॉलर थे, ये कोई तो अवेलेबल नहीं है अभी। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, बैटिंग यहाँ पर सही रही। ब्रॉडमोर और मेस कॉस्टेन ने यहाँ पर रन बनाया था। अभी पिछले सीजन में ब्रॉडमोर खेली नहीं थी, इस सीजन में फिर से उनकी वापसी हुई है। इनके बारे में कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ब्रॉडमोर को ड्रीम 11 ने ऐड नहीं करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इनका परफॉर्मेंस था। उसके बाद अगला मैच फिर से आप देखिए कैंटरबरी की बैटिंग कैसी हो रही है, 308, ठीक है। ये कुछ परफॉर्मर्स थे, साथ में ब्रॉडमोर और मेस कॉस्टेन। यहाँ पर भी ब्रॉडमोर और मेस कॉस्टेन, मतलब ये दोनों जब आखिरी बार खेले थे ना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, इन दोनों का ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था विद द बैट, और ये दोनों बॉलिंग भी कर सकती हैं, स्पेशली ब्रॉडमोर। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पर हालांकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीत गई, और कैसे जीती, अपनी ही बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रांजिशन है, जिस मैच में बैटिंग अच्छी हो रही है वो जीत रहे हैं, जिस मैच में बैटिंग खराब वो हार रहे हैं। यहाँ पर भी 2 बड़े बड़े शतक बने, लेडन डेविस और एंडरसन का। और यहाँ पर जो वो जीते थे ये वाला मैच जो जीते थे, यहाँ पर भी लेडन डेविस का रन था, साथ में गड़ी का। तो लेडन डेविस दोनों ही बार जब वो टीम जीती है तो उनका परफॉर्मर रही हैं। और आखिरी जो मैच
यहाँ पर फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर ख़राब रही। बेस्वीडेन हॉट के कुछ परफॉर्मेंस थे, साथ में मैक्के क्राइस्टचर्च में जैसे ही मैच आया, आपको ऑलरेडी पता है कौन परफॉर्म करती हैं, तो मैक्के विद द बॉल विद द बैट। आप नोटिस कर सकते हैं 3 मैच में मैक्के का परफॉर्मेंस रहा है, 3, और तीनों ही मैच में जब भी क्राइस्टचर्च में मैच आती है वो अंडरटेकर बन जाती है, नहीं तो वो सारा दिन सारे सीज़न में मतलब यहाँ पर हिट फिक्सचर में तो कम से कम वो कफन में ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही मैच क्राइस्टचर्च में आ जाता है उनका जागरण हो जाता है, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से, है ना। साथ में ये कुछ परफॉर्मर रही हैं, और बॉलिंग में ये 1-2 विकेट का ही मामला है। देखिए 1-2 विकेट का ही मामला है, ठीक है। बंचेस में विकेट लेने वाले तो बॉलर आपको पता ही हो जाएंगे, अभी तक आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसके बाद 1-2 विकेट का ही मामला होगा और उसी के ऊपर आपका मैच जो है डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ है बताने लायक वो है ये कि ये फिक्सचर काफ़ी रन्स आपको दिखा रहा है। कैंटरबरी की बैटिंग तो अच्छी रही ही है, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग भी ख़राब नहीं रही है। अभी उनका बैटिंग कितना अच्छा या कितना बुरा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस फिक्सचर में कैसा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। जिस दिन उनकी बैटिंग अच्छी हुई नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट जीते हैं, जिस दिन उनकी बैटिंग खराब हुई नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट हारे हैं। बाकी बॉलिंग उनका हर वक्त ही यहाँ पे कम से कम 200 रन तो दे के ही जा रहा है, ठीक है। कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ब्रॉडमोर यहाँ से आप देख सकते हैं 2 विकेट इनके नाम था, यहाँ से मैक्के बॉलिंग और बैटिंग दोनों से थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रॉडमोर और मेस कॉस्टन के लगातार 2 मैचेस में रन दिखे थे। यहाँ पर लेडन डेविस का शतक था, एंडरसन तो अवेलेबल नहीं है। फिर से आप देखेंगे ब्रॉडमोर और मेस कॉस्टन का रन था, साथ में आयमा रिचर्डसन, ये बॉलिंग के लिए ही जाने जाती हैं लेकिन बैटिंग भी डिसेंट कर लेती हैं। उसके बाद जैसे ही क्राइस्टचर्च में मैच आया, मैक्के जैसिंटा सैवेज, यहाँ से गड़ी, फिर से मैक्के जैसिंटा सैवेज आयमा रिचर्डसन, मैक्के जैसिंटा सैवेज और कॉक्स, गड़ी, लेडन डेविस, ठीक है। तो ये हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, अगर नहीं करा है तो मैं आगे तो बता ही दूंगा। इसके अलावा कोई हो सकता है 1-2 विकेट लेके जाए, 20-25 रन बना दे, इनका प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजर परफॉर्मर्स नहीं है, लेकिन ये आपको जितवाते हैं मैचेस और आपको जितवाते हैं बड़ी लीग्स, ठीक है। अब ये कौन होंगे ऑफकोर्स आप ये बता नहीं सकते, इस पर तो आपको थोड़ा सा अपना लक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो बताने लायक कुछ नहीं है, हेड टू हेड में वही कुछ सेम नाम, गड़ी नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और मैक्के बेस्वीडेन हाउट कैंटरबरी की तरफ से, यही है। इसके सिवाय आप लेडन डेविस का भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ग्राउंड में 2 ही मैचेस हुए हैं, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वेलिंगटन के अगेंस्ट में मैच था, तो वेलिंगटन की टीम भी काफ़ी बुरी टीम रही है। 50 ओवर की जब बात आती है, तो जब बात 20-20 क्रिकेट की आती है तो उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं, नटाली सीवर वगैरह बहुत सारे हैं, तो तब जाके ये टीम अलग रंग ले लेती है। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में ये हमेशा ही खराब ही रहती है। तो यहाँ पर 146 रिचर्डसन के विकेट्स थे, साथ में केर एंडरसन। रन बनाने के लिए यहाँ पर भी मशक्क़त करना पड़ा था, 150 for 6 था। लेडन डेविस और टॉप के यहाँ पर रन थे। और दूसरे मैच पर देखिए कितना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट बैटिंग, देखिए यहाँ पर 150 बनाने के लिए 6 विकेट्स और यहाँ पर 265 for 3 रन बनाया किसने, गड़ी, लेडन डेविस, यहाँ पर भी रन था, यहाँ पर भी रन है, आयमा रिचर्डसन। और बॉलिंग में एंडरसन के विकेट्स थे जो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी हालांकि उनके विकेट थे, साथ में एक दो विकेट करके कोई और। तो ये तो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है ना, इनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करने से, स्पेशली बैटिंग से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट इनकी बैटिंग है, लेकिन जो है बहुत लिमिटेड परफॉर्मर। जब भी नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग अच्छी हो रही है, 2-3 नाम ही है इनके ही ऊपर डिपेंड करके बैटिंग चल रहा है, और ये सभी वुमेन टीम का है, और इनके ही भीतर आपको है अपना स्मॉल लीग का जो टीम है ये बनाना है। तो ये सब कुछ देखने के बाद देखिए लिमिटेड परफॉर्मेंस है, ठीक है। मैच का रिजल्ट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ बता सकते हैं कि आप यहाँ पे रनों की उम्मीद तो रख सकते हैं, ठीक है। रन तो यहाँ पर बने हैं, ठीक है, 200 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्पेशली कैंटरबरी की बैटिंग तो यहाँ पर अच्छी रही ही है। आगे भी कुछ चीज़ें बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बात हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, इधर क्रेडिट सेव करने के लिए या तो स्पेस मैनेज करने के लिए। ये अच्छा करके आए हैं, निचले पायदान के जो सर्किट होते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, वहाँ पर अच्छा करके आए हैं। इनमें से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। होली टॉप आज के मैच में हो सकता है स्टार्ट इनको मिल जाए, कुछ मैचों में पिछले सीजन में मौके मिले थे, रन बनाया था उन्होंने कुछ। इसके सिवा केली नाइट पहले 2 मैचेस में इनको खिलाया गया है, ओपनिंग बॉलिंग भी दी गई है, लेकिन विकेट नहीं निकाल पाई है, लेकिन बैटिंग भी कर लेती है और विकेट टेकिंग बॉलर है, ऑलराउंडर टाइप है ये। उसके बाद टेम्पल्टन, इनके बारे में मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, बैट्समैन सेक्शन में लिस्टेड है और काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर हो सकती हैं। पिछले 2 जो मैच खेल के आई हैं वहाँ पर भी उन्होंने 1-1 विकेट निकाला हुआ है।
लूसी बाउचर, नेट कॉक्स हाईएस्ट रन स्कोरर हैं डोमेस्टिक सर्किट में। और पिछले सीजन में भी आपने देखा तीसरे नंबर पर इनका नाम आया था कैंटरबरी के होकर, जेसिंटा सैवेज और मैकके के बाद। और उसके बाद गैवी सलीवन हाईएस्ट विकेट टेकर इन एवरी फॉर्मेट डोमेस्टिक सर्किट में कैंटरबरी के होकर। लेकिन पिछले मैच में उनको बॉलिंग नहीं मिली थी, उसके पहले वाले मैच में थोड़ी बहुत बॉलिंग उनको दी गई थी और 1 विकेट उन्होंने निकाला था। तो मुझे लगता है ना, ये ऐसी प्लेयर है, इनको ऐसे ट्रम्प कार्ड टीम यूज़ करना चाहती है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो जितना भी कैंटरबरी का डोमेस्टिक फॉर्मेट दिखा है, ये हाईएस्ट विकेट टेकर दिखी है, लेकिन इनको उस तरह से यूज़ नहीं करा गया है। स्पेशली पहले मैच में 4-5 ओवर का ही बॉलिंग मिला था और दूसरे मैच में बॉलिंग दी ही नहीं गई थी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सामने वाली टीम को ज़्यादा ही वीक थी, तो इसीलिए उन्होंने अपने ऐसे प्लेयर्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जिनको शायद बाद में ज़्यादा मौका ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो गैबी सलीवन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। क्या है कि अभी तक तो इनका खास कुछ परफॉर्मेंस आया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ तो जनता क्या करने वाली है कि इनको इग्नोर करने वाली है, ठीक है। लेकिन बॉलिंग में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। अभी बॉलिंग मिलेगी या नहीं, अगर मिलती भी है तो कितनी मिलेगी, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो ये प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी आपको पता चल ही गया होगा। ब्रॉडमोर को अभी तक तो ऐड नहीं करा है, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। नहीं तो ये बाकी जो प्लेयर्स हैं इनको तो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की हो सकती है। ये है जो आखिरी 2 मैच में जो भी जैसी जैसी करके आई है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, आप चाहे तो देख सकते हैं। ब्रूक हैलिडे, इन्होंने आखिरी मैच में खेला हुआ है, दोनों ही मैच में ओपनिंग भी करी है। एक मैच में 1 विकेट और दूसरे मैच में शतक लगाया था। अभी क्या है कि इनको ड्रीम 11 ने 10 क्रेडिट शायद दे के रखा है, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 50% से ज़्यादा लोग इन्हें कैप्टन बना रहे हैं। मैं सही बताऊं तो इनका कुछ भी मुझे खास दिखा नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में। हाँ, इस सीज़न में उन्होंने 2-3 मैचेस खेले हुए थे, मतलब इस टूर्नामेंट से पहले वहाँ पर उनको उनका फॉर्म मैंने जब देखा है तो अच्छे फॉर्म पर थी। लेकिन इस फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक कुछ खुद को साबित नहीं करा हुआ है, ठीक है। और ना ही कोई लॉन्ग टर्म टूर्नामेंट में मैंने इनको कुछ अच्छा करते हुए देखा है। रिसेंटली कुछ 2-3 मैच में उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हुए हैं, तो फॉर्म पे है ये। लेकिन इतना भी क्या बड़ा प्लेयर ये है कि 10 क्रेडिट दे दिया और लगभग 50% लोग कैप्टन बनाए बैठे हैं, जबकि आपके सामने सॉरी गरी, लेडन डेविस, रिचर्डसन, यहाँ से मैक के नीचे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तब भी लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं, जो मेरे समझ के बाहर है, ठीक है। ड्रीम 11 पर या फिर ऐसा किसी साइड पर जहाँ पर आप खेल रहे हैं, जहाँ पर आप मैक्सिमम 4 ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि हैलिडे से बेटर ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हैलिडे बुरी हैं, ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। बैटिंग से ही आपको जो भी पॉइंट देना है वो देंगी, बैटिंग से फॉर्म पर रही हैं, मैं अनडाउटेडली ये मानता हूँ। लेकिन अगर बाई एनी मीन्स वो फेल हो जाती हैं बैटिंग में, तो आपके लिए 10 क्रेडिट और एक बहुत ही वैल्यूएबल ऑलराउंडर का स्पॉट खराब हो जाएगा। कैसे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद टेम्पल्टन का क्या है कि एक थोड़ा सा नीचे इनका बैटिंग आता है 5वें-6वें नंबर पर, तो बैटिंग लगभग इनको मिल जाती है और बॉलिंग भी 4-5 ओवर की करवाती है, और ये कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग ऑप्शंस के तौर पे सामने आई है। बैटिंग भी ठीक ठाक करवा लेती हैं, तो एक काफ़ी अच्छी पॉइंट स्कोरर ये बन सकती है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, 1 विकेट मतलब 25 पॉइंट वहाँ से और शायद 10-15 रन, इतना भी अगर ये पॉइंट कलेक्ट करके दे दी है ना आपको, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद लूसी बाउचर, ये भी बॉलिंग करवा सकती हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं। सार्सफील्ड पिछले दोनों ही मैच में इन्होंने विकेट निकाले हुए हैं, और मेरे हिसाब से अगर कोई आपके ओपोनेंट ऐसे आएंगे जो कम से कम पिछले मैचेस की स्कोरबोर्ड देख के टीम बनाएंगे, तो ये आपके ओपोनेंट के पास ज़रूर होंगे। ठीक ठाक बॉलर हैं, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केली नाइट एक ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक बॉलिंग से खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। हालांकि ओपनिंग बॉलिंग पे भेजा गया था पिछले दोनों ही मैच में इनको। बेंच पर होली टॉप है और कुछ खास यहाँ पर नहीं बताने लायक। कैंटरबरी के होकर मैकके और मेस कॉस्टन ओपनिंग कर रही है। मेस कॉस्टन का आपने रिकॉर्ड देखा है क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड है। हालांकि बाकी फॉर्म के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, इनका ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं है। स्मॉल लीग में आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो ले सकते हो, बड़ी लीग में लेकिन बिल्कुल ट्राई करना। रिकॉर्ड इनकी काफ़ी डिसेंट है अगेंस्ट दिस ओपोनेंट। उसके बाद एमा केंच, ब्रॉडमोर अगर खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। प्रॉपरली बॉलिंग भी करवा रहे हैं, फॉर्म पे भी है, रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, और आखिरी दोनों ही मैच पर इन्होंने रन बना के आए हैं, और इंक्लूडिंग एक शतक भी बना के आ रही है वो। तो जितना भी वीकर ओपोनेंट क्यों ना हो, शतक बनाना मतलब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इनको।
उसके बाद जसिंटा सैवेज ये मस्ट हैव है, आप इनको मिस नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि ओपनिंग बॉलिंग कर रही हैं, रिकॉर्ड्स इनके सारे डिसेंट हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकली में अगर मैं बात करूं तो मैक्के के बाद जो एक दो नाम आ रहा था बैटिंग से, वहाँ पर जसिंटा सैवेज का नाम आ रहा है, ठीक है। और ओपनिंग बॉलिंग तो कर ही रही है, कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, फॉर्म पे भी है, सबसे बड़ी बात तो। उसके बाद यहाँ पे गैबी सलीवन के बारे में मैंने बताया, आज के मैच में बहुत बड़े वाले ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। मुझे लगता है 90% ऑफ द जनता जो है स्मॉल लीग में इनको मिस करेंगे, तो तब जाकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। उसके बाद सारा एस्मसन, अगर आप गैबी सलीवन का रिस्क नहीं लेना चाहते तो सारा एस्मसन को बिल्कुल रख लेना। दोनों ही मैच में इन्होंने विकेट निकाला हुआ है, फॉर्म पे है और रिकॉर्ड्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। पिछले सीजन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई हुई है। और उसके बाद किसी को देखना है तो मिसी बैंक्स, जो शायद आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर सिस्टम में लिस्टेड है। इसके सिवाय नेट कॉक्स भी इनके स्क्वाड में हैं, शायद मौका मिल जाए। अगर मौका मिलता है तो सोलली बैटिंग से पॉइंट देने वाली प्लेयर ही होंगी, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, यही कुछ चीज़ें हैं और यही है। अगर आप मतलब सिलेक्शन परसेंटेज देखकर जाएंगे, मैं अभी आपको कह सकता हूँ, चाहे आप जितना भी रिस्की या वेरी रिस्की ऑप्शंस की बात करें, लोग तो जाएंगे ऑलराउंडर्स के साथ ही, और वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स भी कलेक्ट करके देंगे एट द एंड ऑफ द मैच। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपनी ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं, किस तरह से सेफेस्ट लेकिन लॉजिकल टीम आप बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसी ये सब कुछ देखने के बाद अभी देख लेते हैं किस तरह से हम हमारी ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे। देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनमें से लगभग ये जो 5 प्लेयर्स हैं, ये मेरे ख्याल से आपके हर टीम में होने चाहिए, चाहे आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या फिर ग्रैंड लीग की। अभी देखिए, मैं आपको अपना लॉजिक समझाता हूँ। लेडन डेविस, आपने देखा है कि जब भी टीम जीत रही है तो इनका रोल कैसे आता है, ठीक है। सारी तरफ से ही ये पॉइंट कलेक्ट करने की क्षमता रखती हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। रिचर्डसन तो वैसे भी सबकी टीम में होंगे, हाईएस्ट विकेट टेकर पिछले सीजन में, बैटिंग भी कर सकती हैं। जसिंटा सैवेज भी मैंने बता दिया है रीज़न क्या है, और मैक्के और यहाँ से गड़ी को तो आप वैसे भी मिस करने वाले हैं नहीं। अभी बाकी अगर स्पॉट्स की मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने गैबी सलीवन को लिया है। रीज़न क्या है मैंने बता दिया है, साथ में रखा है एस्मसन, और सार्सफील्ड को काफ़ी लोग रखने वाले हैं जो भी मिनिमम स्कोरबोर्ड देख के भी आएंगे। इसके सिवाय भी यहाँ पर जेस सिमंस का ऑप्शन है। देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा यहाँ पर किसी भी बॉलर से। अभी बात यह है कि 1 विकेट या 2 विकेट का ही मामला है। अब ये 1 विकेट या 2 विकेट कौन लेगा ये बता पाना मुश्किल है, जाहिर सी बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 1 विकेट लिया हो और 1 कैच पकड़ा हो, उनका ही अपर हैंड हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो सिलेक्शन परसेंटेज को देख कर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। केली नाइट का ऑप्शन है, बॉलिंग से तो खास कुछ अभी तक करा नहीं है उन्होंने, लेकिन बैटिंग कर सकती हैं। और अगर फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का वही इनकन्सिस्टेंट बैटिंग का ट्रेंड चलता है, फिर से बैटिंग उनकी ध्वस्त हो जाती है, तो इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एज का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में ट्राई करने की ज़रूरत है। तो ये जो 3 मैंने रखे हैं, ठीक है, इसके साथ आपके पास एस्मसन और नाइट, इन दोनों का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन 3 से ज़्यादा बॉलर तो आप वैसे भी लेने वाले हैं नहीं, और 4 ऑलराउंडर यहाँ से। अभी यहाँ पर मैंने मिस किया है हैलिडे को, जो कि सारी दुनिया कैप्टन बना रही है। रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पता है, और मेरे लिए ये चारों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको सिलेक्शन परसेंटेज देख के जाना है। देखिए, क्रेडिट का कोई इशू नहीं है मेरे पास, ठीक है, भतेरा क्रेडिट बचा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिलेक्शन परसेंटेज देख के जाना है, सेफ जाना है, तो लेडन डेविस को आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका सजेशन मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको रखना है। सारी जनता क्या सोच रही है, हैलिडे ओपनिंग करेंगी और बॉलिंग भी करवा लेती हैं, सही बात है, लेकिन ये ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है। अगर ये बैट्समैन सेक्शन में होती ना, तो मैं दूसरी बार नहीं सोचता मैं इनको ले लेता, लेकिन क्योंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है और वहाँ पर मेरे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। बैट्समैन सेक्शन में तो वैसे भी गड़ी सबकी टीम में होने वाली है, सैटरडेज खेलने वाली है नहीं, तो जब लोग देखेंगे इनको नहीं लेंगे। टेम्पल्टन को मैंने इसलिए रखा है, ये बॉलिंग कर लेती हैं, बाकी सोलली बैटिंग से तो मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, जाहिर सी बात है। उसके बाद लूसी बाउचर, ये भी बॉलिंग करवाती हैं, ये भी डिसेंट ऑप्शन हो सकती हैं आपके लिए, और थोड़ी नीचे बैटिंग आती है, बैटिंग शायद मिले या ना मिले, लेकिन बॉलिंग कुछ हद तक करवा लेती हैं। उसके बाद कैंटरबरी की तरफ से 2 ऑप्शन जो हैं, मेस कॉस्टन और नेट कॉक्स। नेट कॉक्स हो सकता है आज के मैच में खेलें, अगर नहीं खेलते हैं तो मेस कॉस्टन ही बजेंगी, ओपनिंग भी करती हैं। रिकॉर्ड्स जो हैं इनकी काफ़ी डिसेंट है अगेंस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन,
ठीक है। हालांकि फॉर्म पे तो खास मुझे नज़र नहीं आई है। पिछला जो मैच उन्होंने खेला था अगेंस्ट वीकर साइड जो थी वेलिंगटन की टीम, उनकी अगेंस्ट में भी एक भी इनिंग्स पे वो 10 रन नहीं बना पाई है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि ये दोनों तो वैसे भी मतलब गढ़ी तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे, साथ में टेम्पल्टन और बाउचर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग भी करवा देंगी। बैटिंग से कुछ मिले या ना मिले, अगर बॉलिंग से एक आध मिडन या एक आध विकेट निकाल लेती हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का डील हो जाएगा। कीपर सेक्शन में मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। डेजी डेनर तो वैसे भी नहीं खेलेंगी, तो इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे कोई खास यहाँ पर कोई प्रायोरिटी वगैरह नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अभी देखिए अगर मैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जाता ना तो मैं आपको कह देता आंख बंद करके मैक्के, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रबल है। मैक्के और गढ़ी आखिरी दोनों ही मैच पे जो ये खेल के आई हैं अगेंस्ट वीकर ओपोनेंट्स, इन्होंने रन बनाया है। लेकिन उसके पहले जो प्री सीजन मैचेस हुए थे ना, वहाँ पर ये फॉर्म पे नहीं थी। सही है। गढ़ी रिसेंटली बॉलिंग भी नहीं करवा रही है, मैक्के फिर भी बॉलिंग करवा रही है, गढ़ी बॉलिंग भी नहीं करवा रही है। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, तो देखो टीम में रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट तो ये आपको कलेक्ट करके वैसे भी देंगे, लेकिन बड़ी लीग खेल रहे हो तो इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी से अलग करके सोचना है, ठीक है। छोटी लीग में मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। मैक्के को आप बना सकते हैं, काफ़ी जनता बनाएगी भी, लेकिन मैक्के का जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है क्राइस्ट चर्च में जिस लेवल पे वो खेलती हैं, क्राइस्ट चर्च के बाहर उतना उनका नहीं चलता है। लेकिन हाँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनकी काफ़ी डिसेंट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो दो जो ऑप्शन मेरे पास सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्की भी हो सकते हैं, रिचर्डसन और जैसिंटा सैवेज। क्या है, ये दोनों के ही बैटिंग के रिकॉर्ड डिसेंट है और बॉलिंग भी पूरी करवाएंगे, ठीक है। और दोनों ही ओपनिंग बॉलिंग, रिचर्डसन शायद 1 डाउन आ सकती है बॉलिंग में, मतलब ओपनिंग बॉलिंग के बाद आ सकती हैं, लेकिन जैसिंटा सैवेज ओपनिंग बॉलिंग भी करवाएंगी। सही है। तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सेफेस्ट तो होंगे यहाँ पे गढ़ी और मैक्के। जिस दिन अगर अगर बड़ा इनिंग्स खेलने की आप बातें सोच रहे हो तो ये दोनों ही खेल सकते हैं, लेकिन दोनों की फॉर्म के थोड़े से इशू मुझे नजर आए हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, स्मॉल लीग में अगर सेफ जाना है तो आप इनके साथ जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन कोई इशू नहीं है। और उसके बाद रिचर्डसन और सैवेज रिस्की ऑप्शन में मैं बता दिया। हैलिडे को मैंने मिस किया है, अगर आपको लेना है आप लेजन डेविस की जगह पर ले सकते हो, जिसका सजेशन मैं तो नहीं दे रहा लेकिन आप ले सकते हो, ठीक है। बड़ी लीग में लेडन डेविस को भी कैप्टनसी के लिए ट्राई करना, और बॉलरों में से यहाँ पर गैबी सलीवन को एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। स्पेशली आपने देखा है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रही है, क्या पता आज ही वो दिन हो जाए कि उनकी बैटिंग ध्वस्त हो जाए, तो वहाँ पे किसी ना किसी बॉलर को तो ईट करना ही पड़ेगा। तो उस मामले में गैबी सलीवन और यहाँ से जैसिंटा सैवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। मेरा सजेशन यही होगा कि बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा कैंटरबरी की तरफ से रखना, क्योंकि वैसे भी कैंटरबरी की तरफ से आपको ज़्यादा प्लेयर्स रखने पड़ेंगे नहीं, यही ऑलराउंडर्स से ही प्लेयर हैं ज़्यादा, और ये बॉलर से उनके कम से कम ज़्यादा प्लेयर रख लेना, क्योंकि कुछ तो परफॉर्मेंस उनका आपको दिखाना ही होगा, तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर आ जाएंगे। और बैट्समैन सेक्शन में इन दोनों के बाद किसको लेना है मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है, अगर आप चाहे तो ले सकते हो। कीपर सेक्शन में मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो, क्रेडिट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। अगर आपको लास्ट वन कोई अपडेट वगैरह या कुछ भी टिप्स वगैरह चाहिए हो तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।